अस्सलामुअलैकुम। समाजी साइंस छठवीं जमात नोट्स सलातीन दहली सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेमेस्टर 2 पार्ट 2। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। पहला डैश पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली जंग में मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्री दारुल हुकूमत बनवाया। इब्राहिम लोदी को पहली पानीपत की जंग में बाबर ने शिकस्त दी। चौथा डैश गुलामान सल्तनत का बानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा मेन दिए गए सवालात के जवाबात एक लफ्ज़ या एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल, मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी जंग किसके खिलाफ जीती? जवाब, मोहम्मद गौरी जो अफ़ग़ानिस्तान में एक सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था, 12वीं सदी के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और सिंध पंजाब के सूबों को फ़तह कर लिया। जब इसने हिंदुस्तान के मज़ीद इलाक़े फ़तह करना चाहे तो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे जंग में शिकस्त दी। ताहम मोहम्मद गौरी को सज़ाए मौत से बचा लिया गया। अगले ही साल मोहम्मद गौरी दोबारा हमला आवर हुआ और पृथ्वीराज से जंग की। तराइन की इस दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। मोहम्मद गौरी ने इसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। दिल्ली मोहम्मद गौरी के कब्ज़े में आ गया। अफ़ग़ानिस्तान वापस लौटने से पहले इसने मफ़तूहा इलाक़ों को अपने सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को मुंतक़ल कर दिए। ऐबक ने दिल्ली के सुल्तान की हैसियत से हुकूमत करनी शुरू की।
दूसरा सवाल, कुतुब मीनार किसने बनवाया? जवाब, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी फतह की याद में दिल्ली के करीब मेहरौली में कुतुब मीनार की तामीर शुरू की। बाद में इसे सुल्तान अल्तमश ने मुकम्मिल किया। तीसरा सवाल, सलातीन दिल्ली के दौर में हुकूमत करने वाली वाहिद खातून कौन थी? जवाब, सलातीन दिल्ली के दौर में वाहिद खातून हुक्मरान रज़िया सुल्ताना थीं। चौथा सवाल, जनूबी हिंद पर हमला करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार कौन था? जवाब, जनूबी हिंद पर हमला करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार मलिक काफूर था। पाँचवां सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने दारुल हुकूमत कहाँ से कहाँ मुंतकिल किया? जवाब, दारुल हुकूमत की मुंतकली। इंतज़ामिया को बेहतर बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कई तजुर्बात किए। ऐसा ही एक तजुर्बा दारुल हुकूमत दिल्ली को देवगिरी महाराष्ट्र मुंतकिल करना था। इसका ख्याल था कि दारुल हुकूमत मरकज़ी इलाक़े पर वाक़या होना चाहिए। दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। इसने सख्त अहकामात जारी किए कि दिल्ली के तमाम बाशिंदे नए दारुल हुकूमत मुंतकिल हो जाएं। दिल्ली के बाशिंदे जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे, उन्हें जुनूब में दूर दराज सफ़र के दौरान कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इनमें से बड़ी तादाद रास्ते में ही दम तोड़ गई। बहरहाल दारुल हुकूमत मुंतकिल करने के बाद इसे एहसास हुआ कि इससे बड़ी गलती हुई है। चनाचा इसने दारुल हुकूमत और लोगों को वापस दिल्ली जाने का हुक्म दिया। ताहम दिल्ली वापस जाने के लिए सिर्फ चंद लोग ही बचे हुए थे। 6वां सवाल, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने खुदा का नुमाइंदा होने का दावा किया था? जवाब, सलातीन दिल्ली के दौर में हिंदू अक्सरियत में थे, मगर इंतज़ामिया तुर्कों की तर्ज पर चलता था।
फौज रियासत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। सलातीन किसी के जवाबदाह नहीं थे। बलबन, जो कि काबिल ज़िक्र सुल्तान था, इसने ऐलान किया कि वो अल्लाह का नुमाइंदा है और इसलिए वो सिर्फ़ अल्लाह के सामने जवाबदाह है। ताहम सुल्तानों को मकामी हुक्मरानों की मुसलसल बगावतों का सामना करना पड़ा और हमेशा इक़्तिदार खोने के डर से वो खौफ़ज़दा रहते थे। आमीन। ग्रोह में बहस करते हुए जवाब दीजिए। पहला सवाल, मोहम्मद गजनवी के हमलों के नताइज क्या थे? जवाब, अरब हमले के 3 सदियों बाद मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। महमूद गजनवी एक तुर्क नसराद अफ़गानी था। वो अफ़गानिस्तान की एक छोटी सल्तनत गजनी का सुल्तान था। इसने हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमले किए। इसके नतीजे में हिंदुस्तान बहुत से अमीर तरीन शहर तबाह हो गए। मजहबी मराकज़ तबाह किए गए, जिनमें मथुरा की श्री कृष्णा मंदिर, गुजरात की सोमनाथ मंदिर अहम थी। सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक के कारनामे बयान कीजिए। जवाब, कुतुबुद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था। वो असल में एक गुलाम था, इसलिए इसकी तरफ से कायम करदा सल्तनत सल्तनत गुलामान के नाम से जानी जाती है। इसने अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में तुर्क हुकूमत को मजबूत किया। अपनी फतह की याद में इसने दिल्ली के करीब मेहरौली में कुतुब मीनार की तामीर शुरू की। बाद में इसे सुल्तान अल्तमश ने मुकम्मल किया। तीसरा सवाल, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसियाँ और इनके नताइज बयान कीजिए। जवाब,
ख़ानदान ग़ुलामान के बाद खिलजी ख़ानदान इक़्तिदार में आया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तमाम सुल्तानों में सबसे ताक़तवर था। इसकी हुकूमत फ़ौजी ताक़त पर मबनी थी। पॉलिसियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने इंतज़ामिया, फ़ौजी और इक़्तिसादी शोबों को कई इस्लाहात से मुतारिफ़ करवाया। इसने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों पर काबू रखा। इसने दिल्ली में शराब नोशी और जुए पर पाबंदी लगा दी और कसूरवारों को सख्त सज़ाएँ दी गईं। फ़ौजी मेहमान अलाउद्दीन पूरे हिंदुस्तान को फ़तह करने की ख्वाहिश रखता था। शुरू में इसने अपनी फ़ौजी ताकत से शुमाली हिंदुस्तान को फ़तह किया, फिर जनूबी हिंद की तरफ अपने एक करीबी गुलाम मलिक काफूर को एक बड़ी फ़ौज के साथ रवाना किया। मलिक काफूर ने जनूबी हिंद की 4 बड़ी रियासतों पर हमला किया और इनके दारुल हुकूमत को लूट लिया। मलिक काफूर अपने हमलों को जारी रखते हुए रामेश्वरम तक जा पहुंचा। जाते हुए इसने कई इबादत गाहों को तबाह किया और दौलत लूट ली। इससे पहले इतनी ज़्यादा मिक़दार में दौलत जनूबी हिंदुस्तान से दिल्ली नहीं गई थी। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो, अमीर हसन और दीगर फ़ारसी शायरों की सरपरस्ती की। इसने दिल्ली में एक नया किला बनवाया जिसे श्री के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में मौजूद एक शानदार इमारत अलाई दरवाज़ा फ़न तामीरात का आला नमूना है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया।
अलाउद्दीन के आखिरी अय्यामुल मनाक थे। इसकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए महल में कई बगावतें हुईं। आखिरकार इख्तिदार की लालच में आकर मलिक काफूर ने अपने आका का कत्ल कर दिया और ख़ुद को सुल्तान करार दिया, लेकिन वो भी दुश्मनों के हाथों मारा गया। थोड़ी ही अरसे में खिलजी हुकूमत ख़त्म हो गई और तुगलक इख्तिदार में आ गए। तीसरा मेन मंदिर जज़ाइल अलीफ से ताल्लुक़ रखने वाले बे के नुकात को जोड़ लगाइए। पहला, जियासी पद्मावत, दौलताबाद देवगिरी, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा, अमीर खुसरो सितार। तारीख़ की तरतीब: सूबा सिंध पर अरबों के हमले 712, महमूद गज़नवी के हमले 1000 से 1026 में, तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान 1191 से 1192, दिल्ली सलातीन की हुकूमत 1205 से 1526।
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, रज़िया सुल्ताना 1236 से 1240, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। पानीपत की जंग और मुग़ल हुकूमत का आगाज़ 1526। कारकोटा सल्तनत का दौर 625 से 855, राजपूतों का दौर 650 से 1200, अहूम सल्तनत का दौर 1228 से 1826,